बातचीत हम करने वाले हैं हमारी अगली मेहमान से, जिन्होंने फिल्म्स में काम किया है, टेलीविज़न में काम किया है, एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं एंड अपने अलग अलग किरदारों से, अपने अलग अलग रोल से उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई है जो कहते हैं ना अमर रहेगी। मैं बात कर रही हूँ मीता वशिष्ठ की। मीता जी, डीडी मॉर्निंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। हाय, गुड बहुत बहुत मॉर्निंग। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? थैंक यू। मीता जी, अभी हम वहीदा रहमान जी की बात कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने अपने अभिनय से नारी की जो एक का जो चित्रण होता था हमारे भारतीय सिनेमा में, उसकी दिशा को बदल दिया। और आप भी उसी दिशा पर चलती हुई हमेशा हमें नज़र आई हैं। आज के टेलीविज़न सीरियल्स की बात करें या फिर फिल्मों की बात करें, जिस तरह के स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स आपने निभाए हैं, क्या वहीदा जी का भी कुछ इन्फ्लुएंस आप पर रहा है? जब मैंने तो वहीदा जी को, आप थोड़ा बहुत उनसे तुलना कर रही, तो ये तो आई एम अ लिटिल एम्बैरेस्ड अबाउट दैट। बट जब हम लोग बचपन से, जब हमें फिल्में देखना अलाउ किया गया पेरेंट्स ने कि हाँ फिल्में आप देख सकते हो, तो मेरी सबसे जो पहली याददाश्त और जो इम्प्रेशंस हैं एज अ वेरी यंग चाइल्ड ऑफ वहीदा जी, हर फिल्म्स, ये एक दुनिया थी जो एक काल्पनिक दुनिया और इतनी खूबसूरत दुनिया जिसमें सब कुछ था जीवन से जुड़ा हुआ, और एक सुंदरता, एक एस्थेटिक जो बहुत जरूरी है। आप किसी चीज के प्रति आकर्षित तभी होते हैं जब उसमें एक औधे की एक खूबसूरती होती है, एक एस्थेटिक होता है। तो वहीदा जी, उनके जितने किरदार और जिन जिन फिल्मों में उनकी छवि दिखती थी, उन सब में वो सब levels of aesthetic, of beauty, of romance. I don't mean in a love way, but the romance of life, the romance of visual, the romance of a world जिसमें आप चाहते हो कि आप पर्दे में घुस जाओ और उस दुनिया में आप भी चलना शुरू करो। बिल्कुल। तो वो उन सब फिल्मों का प्रतीक है, वो उन सब फिल्मों में है वो। एंड इट वॉज, आई थिंक, अ ब्यूटिफुल फेज व्हेन जो ब्लैक एंड व्हाइट उनकी फिल्में थी, या जो बाद में कलर फिल्में भी थी, बिकॉज राइट अप टू द टाइम, एंड कभी कभी जब आई थी तो मैं 13 साल की थी। अच्छा। So I was a teenager, when I saw these beautiful films with a lovely actress like her in it, and there was such a quality of utter dignity and grace to her, the surrounding of in which she was in the film, that you want to be part of the cinema, फायला है। जब मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, लेकिन मेरा हमेशा मन करता था कि मैं पर्दे के अंदर घुस जाऊं और उसी दुनिया में बस जाऊं, so in that sense, yes, but I never considered myself very beautiful when I was young, or even today I think I'm fine, but not strikingly beautiful. She was and is even today very, very, very beautiful. लेकिन मीता जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी जब मैंने दूरदर्शन पर 55 खंबे लाल दीवारें देखी, तब बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ सालों पहले आई रीविजिटेड इट, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ऐसा इंप्रेशन था, एंड आई यूज्ड टू फाइंड यू सो ब्यूटीफुल। मैं हमेशा इनामर्ड रहती थी आपकी खूबसूरती से, तो ये बात आप यहाँ नहीं कह सकती। No, that is quite an iconic. In fact, वो CPC दूरदर्शन की ही प्रस्तुति है, और वो आज भी लोग मुझे उसके बारे में बताते हैं कि हमें 55 खंबे लाल दीवारें अभी भी याद है। I also revisited it on DD Archive, and it's truly a beautiful show. Absolutely. And yes, I think
I just find myself very lovely in that also. Yes, thank you. आई टोटली अग्री विद सत्या। मीता जी, शायद ही कोई ऐसा होगा, मैं अगर हर एज ग्रुप की बात करूं, जो आपको ना पहचाने। मतलब यू आर द फेस जिससे हर कोई कहते हैं ना फेमिलियर है, और रिलेट भी करता है। और रिलेट भी करता है। एंड वन थिंग दैट आई रियली लव अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स वेरी पावरफुल। And because we are talking about powerful women, powerful personality, Yeah. Wahida Rahman जी की हमने बात की, so I really want to ask you, because you have worked in theatre, you have worked with television, you have worked in films, तो कितना challenging रहता है roles को switch करना, and कितना difference है इन तीनों में? I have recently just opened a play in Hyderabad called Love Real We. और वो एक निबंध है जो मैंने 2015 में लिखा था, जो प्रेम अभिनीत प्रेम उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। वो कथा देश मैगजीन में छपा था। मेरी इच्छा थी कि उसको मैं ड्रामेटाइज करूं, और ये मौका अभी मुझे मिला। तो कादर अली बेग फेस्टिवल में, जो अभी 9 तारीख को ही, मैंने 2-3 दिन पहले ही मैं उसका शो करके आई हूँ, उसमें एक्चुअली इस बात का उल्लेख है कि जो रियल लाइफ होता है और जो रियल लाइफ होती है उसमें कितना फर्क होता है। और मैंने पाया अपने जीवन में कि मेरे लिए रियल लाइफ में सच्चाई लाना, अपने रियल लाइफ में भी वो सच्चाई लाने के लिए बहुत आपको एक सच्चाई बना के रखनी पड़ती है। बिल्कुल। ये नहीं कि आपकी रियल लाइफ कुछ और है और रियल लाइफ कुछ और है। बिल्कुल। तो आपको वाकई ये कला है, और कला के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मैंने जो प्ले इसमें लिखा भी है अपने निबंध में, कि जो कला है, जो मेरी कला है, मैं उसके ऊपर अहंकार नहीं कर सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो एक देन है। जैसे कि आपके बगीचे में एक पेड़ लगा हो, तो मेरा जो टैलेंट है, जो हुनर है, जिसके बारे में पूरी दुनिया अगर वाहवाकार करती है, तो मैं उस हुनर को अपना पोजेशन या अपनी खासियत नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो एक देन है। वो जैसे एक पौधा होता है आपके बगीचे में, और आपका काम है आप उसे ढंग से पानी दें, उसे ढंग से उगने दें, और उसके प्रति ऐसा कुछ ना करें जिससे वो उसमें फंगस लग जाए। बिल्कुल। So I feel that this is what it is. So real life and real life have to have the same principles of dignity and honor and a certain amount of integrity. And I think when actors have that, then वो बहुत लंबे अरसे तक, अपने जीवन भर तक वो जीवंत रहते हैं, भले वो फिल्म करे या ना करे। जब भी वो पर्दे पे आएंगे, उनमें एक नूर सा दिखेगा, जैसे वहीदा जी के साथ है, कि वो इस उम्र में भी अगर पर्दे पे आती हैं तो उतनी ही डिग्निटी और उतने ही ग्रेस उनके अदाकारी में, उनके चेहरे पे झलकता है। और दैट इज व्हाट आई एम आल्सो वेरी केयरफुल अबाउट, यू नो, कि किसी भी उम्र में मैं पर्दे पे आऊं, लेकिन अंदर का जो आपका एक जो टेरेन है, जो स्पेस है, वो हमेशा साफ और खूबसूरत रहे। जी बिल्कुल। आपके एक और प्रोजेक्ट है जो शायद हम सबके दिल के बहुत करीब है, और वो है ललदत, कश्मीरी मिस्टिकल पोएट, जिनको आपने रंगमंच की दुनिया में उतारा है। जी, और आपने इसे रंगमंच पर उतारा है 15 सालों तक। कैसे, क्या इंस्पिरेशन थी कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इन्हें दर्शकों के सामने लेकर आना है? मैं कई साल पहले मैंने शुरुआत तो की थी बहुत सारी मिस्टिक पोएट्स के साथ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हम मॉडर्न वुमन बोलते हैं अपने आप को, जब मैं 16-17 साल की थी, तो वो दौर था एक फेमिनिज्म का। हाँ। तो भले ही आपके घर में वो बातें ना हो, लेकिन वो माहौल से आपको मिलती रहती हैं। और जब तक मैं 40 की उम्र में पहुंची, मुझे लगा ये जो फेमिनिज्म है ना, जहाँ पे आप झंडे गाड़ते रहते हैं सब जगह, कहीं ना कहीं उसमें आपकी जो एक एज अ वुमन, आपके अंदर जो एक एस्थेटिक है, जो रस है, जो एक ब्यूटी है, आप कहीं ना कहीं उसे नकारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप मर्दों जैसे हो जाएं, उनके कस्बे में शामिल हो जाएं हर लेवल पे। हाँ। अब इक्वालिटी एक चीज है कि हाँ, पेमेंट के लेवल पे इक्वालिटी होनी चाहिए, आप उतने ही घंटा काम कर रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं मर्द समान बन जाऊं, मुझे लगा ये तो आपकी जो फेमिनिन है, जो ग्रेट फेमिनिन होता है ना, मैं शरीर वाला फेमिनिन की बात नहीं कर रही हूँ, जो अंदर आप, जो औरत को औरत
एक खूबसूरती पे ले जाती है, जैसे which makes people into icons, like वहीदा जी is an icon. She's the icon of a great feminine Shakti, I would say. You know, of beauty, of grace, and it's very powerful. तो एब्सोल्युटली Yes. ये जो इतना पावरफुल जो फेमिनिन है, उसको हम ये फेमिनिज्म के चक्कर में नकारना शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उससे ऊब गई थी और मैंने सोचा कि इसने मुझे ज्यादा पनपने नहीं दिया है, कहीं ना कहीं अंदर से हाँ। बिखरे हुए से हो जाते हैं आप। तो मुझे लगा नहीं, मुझे एक ऐसी आवाजें ढूंढनी है जो इन सब चीजों से, जो इज्म्स हैं, उनसे कहीं आगे निकल गई हैं। तो मैंने भक्ति और मिस्टिक पोएट्स को पढ़ना शुरू किया और शुरुआत में मैंने कुछ 9-10 थी मेरे साथ में, जिनको मैं लगातार पढ़ती रही 2 सालों तक। फिर धीरे धीरे करते हुए वो संकुचित हो गए, जितनी मात्रा मैंने, जितने नंबर्स थे। तो मैं आ गई अंडाल, अक्का महादेवी, ललदेद और मीरा पे, और मुझे लगा इन चारों को लेके मैं एक नाटक कर पाऊंगी। जब मैंने और उसके अंदर और गहराई में उतरी तो मुझे लगा, अरे ये तो जैसे अगर आप 4 दिशाओं को एक जगह में ले आए तो कैसे लाएंगे? आप एक दिशा में ही जा सकते हो। हाँ आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक तरह से एक ही सेंटर में नहीं ला सकते। और 4 टेरेन्स होते हैं, ऑलमोस्ट 4 क्लाइमेट्स होते हैं, 4 किस्म की ज्योग्राफीज होती हैं। तो आप तो पता नहीं किस वजह से मैं ललदेद, एक्चुअली मुझे पता है किस वजह से मैं ललदेद की तरफ आकर्षित होती गई, क्योंकि वो ऐसी हैं कि वो हर चीज से आगे निकल गई हैं। हाँ। अगर आप वो कहें कि वो फेमिनिस्ट थी तो वो फेमिनिज्म भी उनके सामने छोटा पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कहें कि वो सेक्युलरिस्ट थी तो सेक्युलरिज्म भी उनके सामने छोटा पड़ गया। एब्सोल्युटली So she's such a, and her poetry, oh my God, उनके जो वाक हैं वो कुछ और ही स्तर पे हैं। जैसे अंग्रेज, मुझे वो आपके सामने आकार बनाना शुरू करते हैं, आर्किटेक्चरल स्पेसेस। जैसे उनका बहुत खूबसूरत वाक्य है जो अंग्रेजी में मैं आपको सुना सकती हूँ, वो है कि बाय मास्टरिंग द वाइटल ब्रेथ आई कट थ्रू द 6 फॉरेस्ट। अब बाद में मुझे समझ में आया काफी समय बाद कि ये जो 6 फॉरेस्ट जिन्हें वो काटती चली गई हैं, वो आपके 6 चक्र हैं, जो अंदर जिनको चक्र की बात हाँ। होती है ना। जी Till the moon woke up in me. Till the moon woke up in me, मैंने आपके अंदर चांद उभर आया। तो बाद में आपको समझ में आता है कि ये चांद का उभरना मतलब है कि आपका जो ये सुप्रा मेंटल कॉन्शियस लेवल है, आप वहां तक पहुंच गए। लेकिन चांद का आपके भीतर उभर आना, सोचिए कि आप चांदनी रात आप अपने अंदर लिए चल रहे हैं। तो इस तरह की जो इमेजरी थी उनकी, वंडरफुल। और उनका ये बिल्कुल। शिवा से कहना कि शिवा ऑफ द डार्क ब्लू थ्रोट, आपके पास आपकी 6 शक्तियां हैं और मेरे पास मेरी 6 शक्तियां हैं। मैंने जो बिल्कुल। सेंसेस होते। लेकिन मुझे लेकिन ऐसा लगता है आपको कि मेरे- इस प्ले को देखने वाले हर एक दर्शक की भी ऐसा लगता है कि अंदर की जो शक्तियां है ना, आपने जागृत जागृत की है। जी इस प्ले के माध्यम से। हाँ, Exactly. हाँ, मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा कि ऑडियंस जाती नहीं है। 1 घंटे का नाटक है और अक्सर 1.5 घंटे की वार्तालाप चलती हाँ। है, स्टेज पे होती है और ऑडियंस ऑडिटोरियम में होती है। और अब मैं ये जो एक एक्टर का जो एक वो जो मिस्टीक जो बना लेते हैं ना हम लोग कि अरे बस हम बस इतने ही दिखेंगे, पर थिएटर में मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया और सबके वजह से जो कला है, उसका जो एस्थेटिक है, वो बहुत दबता जा रहा है। तो मैंने एक कॉन्शियस एफर्ट किया कि नाटक के बाद मैं दर्शकों के साथ एक डिस्कोर्स में आ जाऊं, एक वार्तालाप में आ जाऊं, उनको वो सवाल पूछने दो जिनसे वो डिकंस्ट्रक्ट कर पाए कि थिएटर होता क्या है, ये परफॉर्मेंस क्या थी, इसमें क्या क्या गया। जी तो फिर हमारी बहुत सारी बात हो जाती है उसमें। लेकिन तो इस ऑडियंस थिएटर के- 1.5 घंटे तक जाती नहीं है। जी लेकिन तो थिएटर जो के 1 माध्यम घंटे से का आप कार्यक्रम- लगातार जुड़ी रहती हैं दर्शकों के साथ। मीता जी, आप यहाँ आई, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे चलते चलते एक वादा लेके जाएंगे कि आप अगली बार स्टूडियो में आएंगी और हमसे बहुत सारी बातचीत करेंगी। जरूर जरूर जरूर। और वहीदा जी को मेरी तरफ से मेरा नमन, बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बिकॉज शी ट्रूली इज समवन हु कंटिन्यूज टू इंस्पायर फ्रॉम द Absolutely. एज ऑफ I was 6 to now. And Yes. my heartiest congratulations and love and regards Thank to you. her. And thank you very much. And thank you for so joining us. much. Thank you so much. Meeta ji. Thank you, friends.